बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताने जा रही हूँ अल्लाह के 4 नबी जो आज भी इस दुनिया में ज़िंदा हैं। वो कौन कौन से नबी हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। लेकिन वीडियो को देखने से पहले आप मेरे इस चैनल AHS स्टोरीज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो चले बढ़ते हैं आगे। वो 4 ऐसे कौन से नबी हैं जिनको मौत नहीं आई? प्यारे दोस्तों, आज से करोड़ों साल पहले अल्लाह तबारक व ताला ने इस कायनात को तख्लीक फरमाया और फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़रिए इस कायनात के अंदर इंसानी ज़िंदगी की बुनियाद रखी। इस तरह अल्लाह तबारक व ताला ने इस रुए ज़मीन पर बेशुमार कौमों को आबाद फरमाया और इन कौमों की तरफ अपने बेशुमार अम्बिया इकराम को मबूस फरमाया। हर एक कौम की तरफ मुख्तलिफ अम्बिया इकराम उनकी हिदायत के लिए तशरीफ़ लाए। यहाँ तक कि 1,24,000 कमोबेश अम्बिया इकराम इस ज़मीन पर जलवा अफरोज़ हुए। फिर अल्लाह तबारक व ताला ने अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत का दरवाज़ा बंद कर दिया। अब क़यामत तक कोई भी नबी इस दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाएगा। प्यारे दोस्तों, इस तरह बेशुमार अम्बिया इकराम अपने अपने वक्त में अपनी अपनी कौमों की तरफ आए और दुनिया से वापस चले गए। लेकिन 4 अम्बिया इकराम ऐसे हैं जो आज भी ज़िंदा हैं और आज भी लोगों की मदद कर रहे हैं और उनको हिदायत की तरफ बुलाते हैं। ये 4 अम्बिया इकराम कौन कौन से हैं और अल्लाह तबारक व ताला ने इन अम्बिया इकराम को किस वजह से ज़िंदा रखा है और इनके ज़िंदा रहने की कौन सी वजूहात है? अगर आप ऐसी ही इस्लामिक और मालूमात भरी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। प्यारे दोस्तों, मुख्तलिफ रिवायत और अहादीस नबवी की रोशनी में 4 ऐसे अम्बिया इकराम का जिक्र मिलता है जिनको अल्लाह तबारक व ताला ने आज भी ज़िंदा रखा हुआ है। ये 4 नबी कब तक ज़िंदा रहेंगे? प्यारे दोस्तों, पहले नबी जिनके ज़िंदा होने का जिक्र कुरान मजीद में भी मिलता है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने नबूवत का ऐलान किया और उन्होंने अपने इर्द गिर्द के लोगों को जमा किया और उनको जमा करके बताया कि मैं अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ नबी हूँ और मैं दावते हक देने के लिए मऊज़ हुआ हूँ। लेकिन जिस कौम की तरफ अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मऊज़ फरमाया वो कौम यहूदी थी और उनकी किताबों में वज़ह लिखा था कि अल्लाह तबारक व ताला का एक नबी आएगा जो यहूदियों के दिन को ख़त्म कर देंगे। और इसी डर की वजह से यहूदियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बना लिया कि अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा रहें तो हमारे दिन को ख़त्म कर देंगे, क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म के मुताबिक उन यहूदियों को दीन हक़ की तरफ बुलाते रहें और दीन हक़ देते रहें। लेकिन वो बदबख्त कौम आप पर ईमान न लाई और आपको झुटलाती रही और आप पर तानाकशी करती रही। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया कि ये लोग मेरी किसी बात पर यकीन नहीं करेंगे और इसी जहालत पर रहेंगे, तो एक दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने सब यहूदियों को इकट्ठा किया और उन सब से कहा, आप लोगों में से कौन है जो अल्लाह तबारक व ताला के दीन पर ईमान लाता है? तो उनमें से तकरीबन 12 या 19 लोग ऐसे थे जिन्होंने इस बात का इकरार किया कि हम अल्लाह तबारक व ताला की वहदानियत पर ईमान लाते हैं और हम आपका दीन कबूल करते हैं। आप ही हमारी बख्शीश का ज़रिया बनेंगे। और उन खुशनसीब लोगों के अलावा बाकी तमाम लोग ऐसे थे जिन्होंने दीन कबूल न किया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उसी तरह झुटलाते रहे और अपने सबका दीन यानी यहूदी पर कायम रहे। क्योंकि जब ये चंद लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए, यहूदियों ने देखा कि लोग अगर इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाते रहें तो हमारा दिन ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दावत हक़ देने से रोका जाए। और इस तरह तमाम यहूदियों ने आपस में मशवरा के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बना लिया, क्योंकि यहूदी ने एक तोती अनूस नामी शख्स को मुकर्रर किया। वो शख्स हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए आया। उधर जब तोती अनूस हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और इस इरादे से जा रहा था कि मैं आपको आज कत्ल करूंगा, तो अल्लाह तबारक व ताला ने अपने फरिश्ते को हुक्म दिया कि जाओ और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान की तरफ उठाकर ले आओ। वो फरिश्ता अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म की तामील करते हुए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास गया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अपने साथ आसमानों की जानिब ले आया। जब आप आसमान की तरफ पहुँचे तो आपकी मुलाकात आपकी वालिदा यानी हज़रत मरियम
सलामुल्लाह अलैह से हुई। उस वक्त आपकी वालिदा ने आपको गले लगाकर प्यार किया और आपने अपनी वालिदा माजदा से फरमाया कि अम्मी जान, अब हमारी मुलाकात रोज़े क़यामत ही होगी। इस तरह जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों की तरफ उठाए गए तो उस वक्त आपकी उम्र 33 साल थी और इधर यहूदी बाहर खड़े होकर उस शख्स का इंतज़ार कर रहे थे जिस शख्स को उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए भेजा था कि ना जाने कब तोती अनूस हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करके बाहर आएगा। इस तरह जब काफ़ी देर हो गई तो वो शख्स वापस ना आया तो उस वक्त तमाम यहूदी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के घर की तरफ गए कि आखिर देखे तो सही माजरा क्या है। उन्होंने एक शख्स को पाया कि जिसका चेहरा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जैसा था तो उन्होंने उसे कत्ल कर दिया और कत्ल करने के बाद उन्होंने देखा कि चेहरा तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जैसा था लेकिन ये हमारा भेजा हुआ वही शख्स था जिसको हमने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के कत्ल के लिए भेजा था। ये माजरा देखकर तमाम यहूदी परेशान हो गए और दो गिरोहों में तकसीम हो गए और तमाम यहूदी आपस में लड़ने झगड़ने लगे और इस लड़ाई में बहुत से यहूदियों को कत्ले आम हुआ। जिस तरह अल्लाह ताला ने सूरह नास में फरमाया है, और उनके इस कहने की वजह से हमने अल्लाह तबारक व ताला के रसूल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया, हालांकि उन्होंने कत्ल नहीं किया और ना ही उन्हें सूली पर चढ़ाया, मगर उनके लिए किसी को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का हम शक्ल बना दिया। और बेशक जो लोग उनके बारे में इख्तिलाफ कर रहे हैं वो शक में हैं और उनके पास कुछ भी इल्म नहीं है, मगर ये लोग गुमान की पैरवी कर रहे हैं, बल्कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने आसमान की जानिब उठा लिया। यकीनन वो कत्ल नहीं हुए और अल्लाह तबारक व ताला बेशक गालिब हिम्मत वाला है। अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी हिकमत के ज़रिए आसमान की जानिब उठा लिया। हदीस नबवी में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत से पहले ज़मीन पर तशरीफ़ फरमाएंगे और सुन्नत नबवी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ही सलीब को तोड़ेंगे और दज्जाल का जड़ से खातिमा भी करेंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में 7 बरस तक रहेंगे। अल्लाह ताला के दीन को आम फरमाएंगे। आपको मदीना की सरजमीन में गुंबदे खजरा में दफन किया जाएगा। और जो लोग ये अकीदा रखते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल हो गए हैं या सूली पर लटकाए गए तो वो दायरा इस्लाम से खारिज है और वो कुफ्र कर रहे हैं। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे नबी जिनको अल्लाह तबारक व ताला ने ज़िंदगी अता की हुई है, वो हज़रत खिज्र अलैहिस्सलाम है। हज़रत खिज्र अलैहिस्सलाम ज़ाहिरी तौर पर इस दुनिया में तब तशरीफ़ लाएंगे जब दज्जाल इस दुनिया में ज़ाहिर होगा और दज्जाल अपना फितना इस दुनिया में फैला रहा होगा और दुनिया के लोगों को अल्लाह के दीन से दूर कर रहा होगा। तो उस वक्त हज़रत खिज्र अलैहिस्सलाम लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ बुलाएंगे, लोगों को नेकी की तरफ बुलाएंगे और लोगों को कहेंगे कि नेक काम करो, बुरे कामों से बाज आ जाओ। एक दूसरी रिवायत में आता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा इकराम को हज़रत खिज्र अलैहिस्सलाम का किस्सा सुना रहे थे कि आपने फरमाया कि हज़रत खिज्र अलैहिस्सलाम का बाप एक बादशाह था। हज़रत खिज्र अलैहिस्सलाम को बादशाहत से नवाजना चाहता था, लेकिन हज़रत खिज्र अलैहिस्सलाम को दुनिया की बादशाहत पसंद ना आई और आप अलैहिस्सलाम ने दुनिया की सल्तनत को लेने से इनकार कर दिया। आपने अपने वालिदे गिरामी से कहा कि मैं इस दुनिया की सल्तनत नहीं लेना चाहता। तो इस तरह आप अपने वालिद से नाराज़ होकर जंगलों की तरफ चले गए और जहाँ पर उन्हें कोई भी न ढूंढ सका और वहाँ आप इबादत इलाही में मशरूफ़ हो गए। और इसी दौरान आपका गुज़र एक आब हयात के चश्मे के करीब से हुआ और चश्मे से पानी पीकर आप ताहयात ज़िंदा रहने में कामयाब हो गए और आपका ताहयात ज़िंदा रहने का जिक्र काफ़ी रिवायत में मिलता है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक रिवायत नकल की है कि जब अल्लाह ताला के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाहिरी इंतकाल हुआ तो एक बुजुर्ग सारे मजमे से होता हुआ हुजूरे अनवर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर के पास आकर रुक गया और उस शख्स ने कुछ पढ़ा और फिर वापस चल दिया। तो उसके जाने के बाद वहाँ मौजूद सहाबा इकराम ने पूछा कि ये शख्स कौन था। उस मजमे में से कोई भी उसको ना जानता था।
तो उस वक्त हज़रत अली अलैहिस्सलाम बोले कि मैं इस शख्स को जानता हूँ, ये हज़रत खिज्र अलैहिस्सलाम है। हज़रत खिज्र अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से मुसीबत ज़दा लोगों की रहनुमाई करते हैं और हज़रत खिज्र अलैहिस्सलाम लोगों की इस्लाह करके उनको अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने का हुक्म देते हैं। और आप बहुत ही नेक और खुदा तर्स इंसान हैं। और बाज़ रिवायत के अंदर ये भी आता है कि हज़रत खिज्र अलैहिस्सलाम का ज़िक्र हज़रत ज़ुल्करनैन के साथ में होता है। प्यारे दोस्तों, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज्र अलैहिस्सलाम के बाद तीसरे ज़िंदा नबी जिनका ज़िक्र कुरान मजीद में 2 जगह पर मौजूद है वो हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम है। जिस तरह के तफासिर में बयान किया गया है कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को एक नूरानी घोड़े पर बिठाकर आसमानों की तरफ ले जाया गया। इस बात का तज़किरा हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक रिवायत में करते हैं और फरमाते हैं कि मैं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पहाड़ से गुजर रहे थे और वहाँ से गुजरते हुए एक आवाज़ सुनाई दी कि अल्लाह ताला मुझे भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना दे। ये आवाज़ सुनते ही अल्लाह ताला के नबी ने मुझे हुक्म दिया कि ए अनस, इस आवाज़ का पता लगाओ, ये कौन है। तो हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैं जब पहाड़ के अंदर गया तो मैंने देखा एक सफ़ेद पोश बुजुर्ग अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल था। और जब उस शख्स ने मुझे देखा तो कहा कि ए बंदे, तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी है। तो हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि जी हाँ। तो उस बुज़ुर्ग ने कहा कि मेरा सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुँचा दो और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ करना कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम आपसे मिलना चाहते हैं। और मैं वापस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का पैगाम पेश किया, सलाम पेश किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने साथ लिया और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए चल पड़े। जब आप हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो मैं उनसे कुछ दूर खड़ा हो गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम काफ़ी देर तक आपस में बातें करते रहे। तो इस दौरान उन पर आसमान की तरफ से खाना नाजिल हुआ। तो उस वक्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे भी अपने पास बुला लिया और इस तरह हम तीनों ने मिलकर खाना खाया। खाना ख़त्म हुआ तो मैंने देखा कि एक सफ़ेद परिंदा आसमान से नीचे की तरफ आ रहा था और वो परिंदा हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के पास आ गया। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम उस परिंदे पर सवार हुए और आसमान की जानिब चले गए। बाज़ उलमा इकराम ने लिखा है कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज्र अलैहिस्सलाम हर सरज़मीन में बैतुल मुक़द्दस में तशरीफ़ लाते हैं और वहाँ पर रोज़े रखते हैं और हज के मौके पर हज भी अदा करते हैं। और ये दोनों नबी मुख्तलिफ मकामात पर मुसीबत ज़दा इंसानों की मदद करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं चौथे नबी की जो आज भी ज़िंदा हैं। वो हैं हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, जिनके ज़िंदा होने का ज़िक्र बहुत सी रिवायतों में मिलता है। जिस तरह अल्लाह ताला सूरह मरियम में इरशाद फरमाता है कि वो एक नेक और परहेज़गार इंसान और नबी थे और अल्लाह ताला ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को जन्नत में उठा लिया। प्यारे दोस्तों, शब मेराज की रात चौथे आसमान पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से हुई थी। और बाज़ रिवायतों में ये ज़िक्र मिलता है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ज़मीन की सैरो सेहत के साथ साथ अल्लाह ताला के ज़िक्र में मशगूल रहते थे। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम एक दर्जी का काम किया करते थे। अपने काम के साथ साथ वो अल्लाह ताला का ज़िक्र भी करते थे। जब शाम होती तो आपकी नेकियां बेतहाशा हो जाती। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की नेकियां ज़मीन पर रहने वाले हर शख्स से ज़्यादा हो जाती और आपकी नेकियां अल्लाह ताला की बारगाह में जमा हो जाती। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को इस तरह आसमान की जानिब ज़िंदा उठा लिया गया। एक दूसरी रिवायत में ज़िक्र मिलता है कि एक बार मलकुल मौत हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने उन्हें कहा कि मुझे मौत का जायका चखना है, क्योंकि आपके कहने पर मलकुल मौत ने आपकी जान निकाल ली और फिर अल्लाह ताला के हुक्म से आपको ज़िंदा कर दिया। आपने कहा कि मैं दोज़ख को देखना चाहता हूँ, मैं जन्नत की सैर करना चाहता हूँ। तो आपके कहने पर फरिश्ते ने आपको दोज़ख दिखाई, फिर उसके बाद जन्नत की सैर करवाई और फिर बाद में अल्लाह के हुक्म से आपको जन्नत में दाखिल कर दिया गया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फ़ैसला किया कि अब मैं यहीं पर रहना पसंद
کروں گا اور اس طرح آپ کو پھر جنت میں ہی رہنے دیا گیا۔ تو پیارے دوستو، حضرت ادریس علیہ السلام وہ چوتھے نبی ہیں جو کہ آج بھی زندہ ہیں اور جنت میں موجود ہیں۔ پیارے دوستو، امید ہے کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، تو میری اس ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور مجھے اپنا پیار سپورٹ دیتے رہیں۔ میں آپ کے لیے اسی طریقے سے اور اچھی بہترین ویڈیو بناتی رہوں گی، تو پلیز مجھے سپورٹ کریں۔ اللہ حافظ۔